मैं राधा के मुख से कुछ सुनना चाहता हूँ, और वही बात मैं अन्य गोपियों से भी सुनूंगा। और ये भी कि तुम और बाकी की सारी गोपियां भी मुझसे प्रेम करती हैं, कृष्ण से नहीं। जब वो सब स्वीकार कर लेंगी कि मैं कृष्ण से अधिक सुंदर और मनमोहक हूं, तभी छोड़ूंगा मैं उन्हें। तो कहो राधा। जो भी कहना चाहती हो निडर होकर कहो राधे। मेरा तो हृदय बैठा जा रहा है महादेव। क्या राधा सत्य में ये कह देगी, वो भी कृष्ण के समक्ष? इसका उत्तर तो अब केवल देवी राधा ही दे सकती हैं। कहो राधा, जो तुम कहना चाहती थी। हे नारायण, राधा को इस संकट से लड़ने की शक्ति देना। क्या हुआ राधा? वो कहो जो तुम कहना चाहती हो। मैं कह रही थी कि राधा, तुम मुझे क्रोध दिला रही हो। कहो। मैं वो ये कह रही थी कि मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ कृष्ण। तुमसे अधिक सुंदर और मनमोहक कोई नहीं, कोई नहीं। बस! बहुत हो गया ये अपमान। अब तुम्हें गोपियां कदापि नहीं मिलेंगी। राधा, तुमने अपना वचन तोड़ा है, किंतु मैं अपना वचन अवश्य निभाऊंगा। अब देखो मैं कैसे सभी गोपियों का जीवन नष्ट करता हूं। रुको, देखो मुझसे भूल हो गई। मैं जो कहना चाहती थी वो कह नहीं पाई। अकस्मात पता नहीं क्या हो गया। इस बात का सदैव स्मरण रखना, यदि राधा ने कृष्ण के नेत्रों में देख लिया तो तुम्हारी सारी योजना नष्ट हो जाएगी। मुझे भली भांति ज्ञात है कि यहां क्या चल रहा है। यदि तुम चाहती हो कि गोपियां तुम्हें मिलें, तो मैं तुम्हें एक अंतिम अवसर देने के लिए सज्ज हूं। किंतु तुम्हें मेरे साथ चलना होगा गोपियों के पास, और जहां ये कृष्ण न हो वहां कहना तुम वो बात जो तुम मुझसे कहना चाहती थी परंतु कह नहीं सकी। ठीक है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। ले चलो मुझे गोपियों के पास। राधा, क्या ये सत्य में आवश्यक है? आवश्यकता है। जब तुम नहीं होगे तो मैं सहजता से कह पाऊंगी, इसलिए मुझे जाना होगा। मैं तुम्हारे इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुआ। आओ मेरे साथ। आशा करता हूँ कि कान्हा और राधा सभी गोपियों को शंखचूड़ से मुक्त करा के शीघ्र ही यहाँ हम सबके साथ ले आएंगे। क्या हुआ कान्हा, वो शंखचूड़ आया था राधा से मिलने?
राधा कहाँ है और सभी गोपियां कहाँ हैं? वो सब सुरक्षित तो है ना? तुम अकेले क्यों लौटे हो? श्री कृष्ण कुछ तो कहिए। गोपियां मिलना तो दूर की बात था, शंखचूड़ राधा को ही अपने साथ लेके आया। राधा को ले गया? क्या अर्थ है आपका देवर जी? शंखचूड़ जो चाहता था वो राधा उसे कह नहीं पाई, तो शंखचूड़ क्रोधित हो गया और वो राधा को अपने साथ ले गया। मैं समझ सकती हूँ कि राधा क्यों कुछ नहीं कह पाई शंखचूड़ से, किंतु मुझे ये नहीं समझ आ रहा है कि आपने उसे राधा को ले कैसे जाने दिया श्री कृष्ण। पिताश्री, मुझे तो लगा था कि इस बार तो आप उसका वध ही कर देंगे और उस दुष्ट शंखचूड़ ने जितने भी पाप किए उसका दंड उसे मिलेगा ही। ये बच्चे, आपने सिर्फ राधा का ही नहीं हमारा भी विश्वास तोड़ा है। बहुत दुख है इस बात का। आपने तो श्री राधा को भी संकट में डाल दिया पिताश्री। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? समस्त परिवार ने इतना कुछ कहा कान्हा, तुम कुछ नहीं कहोगे? अब मेरे कहने से क्या परिवर्तित हो जाएगा था? कान्हा, अपने पीछे इतने सारे प्रश्नों को छोड़कर बिना कोई उत्तर दिए, बिना किसी स्पष्टीकरण के जा कहां रहे हो तुम कान्हा? देखो, इतना तो मैं भली भांति समझता हूं कान्हा कि ये सब कुछ जो हो रहा है ये कोई संजोग तो नहीं है। तुम चाहते वो शंखचूड़ तुम्हारे नेत्रों के सामने से राधा को कभी नहीं ले जा सकता था। तुमने जानबूझकर ये होने दिया है। तो मुझे सत्य सत्य बताओ कि तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, चाहते क्या हो तुम? उचित कहा आपने था। मैं चाहता तो शंखचूड़ को राधा को ले जाने से रोक सकता था, किंतु ऐसा मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि शंखचूड़ के पास जो मणि है वो इतना शक्तिशाली है कि उसके रहते गोपियों को ढूंढ पाना असंभव है। किंतु अब जब राधा उनके साथ है तो मैं गोपियों का स्थान ढूंढ सकता हूं। मात्र यही कारण था का ना? नहीं, एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि मैं चाहता हूं कि राधा अब ये बात समझ जाए कि इस संसार में और भी कुछ अनिष्ट शक्तियां शेष हैं और उनका सामना करने के लिए मुझे राधा के साथ की उसके प्रेम की आवश्यकता होगी। जब इन अनिष्ट शक्तियों का अंत किया जाएगा तत्पश्चात ही हम गोलोक लौट सकते हैं। मुझे इस बात से कोई समस्या नहीं है कि अभी सभी मुझसे क्रोधित हैं, क्योंकि मैं सबको ये बात समझा नहीं सकता, ना कोई समझ पाएगा। किंतु अब आपको ज्ञात है कि जो भी मैंने किया है वो क्यों किया है। बताइए, क्या आप अब भी मुझसे क्रोधित हैं? मैं तुमसे रुष्ट नहीं हूं कान्हा, बस चिढ़ जाता हूं जब तुम मुझे कुछ बताते नहीं हो तो। और मुझे ये बताओ, तुम कह रहे हो कि तुम गोपियों को इसीलिए नहीं ढूंढ पाए क्योंकि तुम्हें उनका स्थान नहीं ज्ञात था, किंतु राधा भी तो अब उसी स्थान पर होगी। वो शंखचूड़ उसे भी तो वहीं ले गया होगा। आप कैसे ढूंढोगे सबको? प्रेम, राधा को हमारा प्रेम ढूंढेगा था। राधा का ये प्रेम राधा और अन्य गोपियों तक मुझे मार्ग दिखाएगा। शंखचूड़ ने तो विवाह की सज्जा पूर्ण करके रखी है। राधा, मुझे किसी भी स्थिति में सभी गोपियों को यहाँ से मुक्त करना ही होगा। क्या तुम इन सबको मुक्त कर सकते हो जिससे मैं इन सबसे मिल पाऊं?
हाँ राधा, हम सब ठीक हैं और हमें ये जानकर बहुत शांति मिली कि तुमने शंखचूड़ को ये नहीं कहा कि तुम कृष्ण से नहीं उससे प्रेम करती हो। किंतु तुम यहाँ आई क्यों? क्या शंखचूड़ तुम्हें भयभीत करके यहाँ ले आया? नहीं, मैं प्रबलता पूर्वक राधा को यहाँ लेकर नहीं आया हूँ। उसकी आने की स्वयं की इच्छा थी। क्या ये सत्य है राधा? और इससे ज्यादा प्रशंसा की बात तो ये है कि अब राधा यहाँ तुम सबके समक्ष वो बात कहेगी जिससे संपूर्ण संसार को यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं। हाँ, मैं वही कहूंगी जो तुम चाहते हो। नहीं राधा, हम तुम्हें ऐसा नहीं करने देंगे। हाँ राधा, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये करना अनुचित होगा राधा। हाँ राधा, नहीं ऐसा मत करो। ऐसा मत करो राधा। देखो, मुझे ऐसा कहना ही होगा, अन्यथा शंखचूड़ तुम्हें मुक्त नहीं करेगा और कृष्ण भी इस स्थान पर आने के लिए असक्षम है। मुझे लगता है अब जब राधा मेरी प्रशंसा करने ही वाली है तो क्यों ना उसके लिए कुछ विशेष तैयारियां ही होनी चाहिए। अब सब सज है। अब कहो राधा, जो तुम कहने यहां आई हो। अब तो तुम्हें रोकने के लिए यहां कृष्ण भी नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि शंखचूड़, तुम अत्यंत मनमोहक हो। तुम्हारे मुकुट का ये मणि अत्यंत मूल्यवान और सुंदर है। जो भी तुमसे विवाह करेगा वो प्रसन्न रहेगा। और मैं ये मानती हूँ कि ये सब कृष्ण के पास नहीं है। ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तो कहो कि तुम मुझसे प्रेम करती हो और उसके बाद ये सब गोपियां भी यही बात कहेंगी। कृष्ण, मुझे क्षमा करना। मेरे मन की ध्वनि नहीं किंतु गोपियों को मुक्त करने के लिए मुझे वो कहना होगा जो तुम्हारे मन की अंतर्ध्वनि में नहीं है, वो बात तुमसे कोई नहीं कहलवा सकता राधा। ये कृष्ण का वचन है। मैं कहना चाहती हूँ कि अचानक ये राधा को क्या हो गया? और ये बांसुरी की ध्वनि, इसका क्या अर्थ हो सकता है?
अचानक बांसुरी की ध्वनि का यहां गूंजना अवश्य कृष्ण ने कोई माया रची है, जिसने इन सबको मंत्रमुग्ध कर दिया है। ये माया नहीं है, ये प्रेम है। जो तुम्हारे पास है वो श्री कृष्ण के पास इसीलिए नहीं है क्योंकि श्री कृष्ण को उसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, और जो श्री कृष्ण के पास है वो पूरे ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं। श्री कृष्ण के नेत्रों में करुणा का भाव है सभी जीवों के प्रति, और वो सदैव सभी की सहायता करते हैं। और उनके पास एक ऐसा भाव है जो तुम्हारे पास कदापि नहीं हो सकता, सम्मान का भाव। अब मैं तुम्हें अपनी पूर्ण शक्ति दिखाऊंगा और तुम्हारा वो कृष्ण कुछ नहीं कर पाएगा। मैं शंखचूड़ अपनी उस समस्त शक्ति का आवाहन करता हूं जो शक्ति मेरे मणि में है। सबको ज्ञात हो कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। ये क्या, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है? या सच में कृष्ण की बांसुरी की धुन बंद हो गई मेरी मणि की शक्ति से? समय आ गया है राधा अपनी बात पूर्ण करने का। तुम वो कह पाओगी जो मुझसे कहना चाहती थी।